बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस दिन भगवान बृहस्पति विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला पुष्प भगवान को अर्पित करना चाहिए। चने की दाल और गुड़ मुनक्के से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र धारण, पीले चंदन लगाना चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुननी या कहनी चाहिए और इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही प्रतापी दानी था। भगवान का दर्शन करता, ब्राह्मण गुरु की सेवा करता। उसके द्वार से कोई भी मांगने वाला निराश होकर नहीं जाता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता, गरीब की सहायता करता, लेकिन रानी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार की बात है, राजा शिकार करने चले गए और घर पर रानी दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण करके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब बाबरी बाग का निर्माण कराओ, निर्धन की कन्या का विवाह कराओ, यज्ञ करो। इस प्रकार से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक होगा। लेकिन रानी को ये सब बात अच्छी नहीं लगी। बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जो दान करने और रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, लेकिन अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जो बताता हूँ ऐसा करना। बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपना, केसों को धोना और धोते समय स्नान करना। राजा से कहना, हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कथनानुसार 7 बृहस्पतिवार तक करने का विचार किया, लेकिन 3 ही बीते कि समस्त धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए सभी तरसने लगे। राजा रानी से बोला, मुझे यहाँ सभी जानते हैं। मैं परदेश जाकर कोई काम धंधा करता हूँ और जिससे हमारा भाग्य हो सकता है बदल जाए। परदेश गया, वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर बीन कर लाता और जीवन व्यतीत करता। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास में मेरी बहन रहती है, बहुत धनवान है। उसके पास जाओ, कुछ मांग के ले आओ जिससे कुछ गुजारा हो जाए। रानी की दासी गई, लेकिन रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी बोली, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी के कहने पर रानी की बहन ने उत्तर न दिया तो दासी वापस आ गई और रानी से बोली, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वो बोली ही नहीं। रानी ने कहा कि देखो दासी, अच्छे बुरे का विपत्ति काल में ही पता लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे ना बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना गई। कहो क्यों गई थी दासी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ नाच नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो तुम्हारे घर में शायद अनाज रखा हो। दासी गई तो उसे घड़ा बेझर मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि एक एक बर्तन में देख लिया था। रानी से बोली, हमको वैसे भी भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम भी व्रत करते हैं और व्रत की विधि पूछ ली जाए तो। दासी के कहने पर बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। बताया कि रानी, सूर्योदय से पूर्व उठो, स्नान करो, लेकिन सिर ना धो। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में पूजन करो, दीपक जलाओ और एक समय भोजन करो, पीला वस्त्र इत्यादि धारण करो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्नपुत्र धन देते हैं। और ऐसा बताकर अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि हम भी व्रत करेंगे। गुड़साल में चना और गुड़ मिला करके
दाल से केले की जड़ में भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, बड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर भी व्रत किया तो भगवान प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, तेरे लिए तो तू ही कर। बोली, नहीं, हम दोनों को ये 2 थालों में। फिर दोनों ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक भोजन ग्रहण किया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया। रानी फिर आलस्य करने लगी। दासी ने समझाया, पहले भी ऐसा करती थी तो सब धन नष्ट हो गया। अब भूखों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा कैसे होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते समय सोचने लगा, रानी की गलती से कितना दुख मुझे मिल रहा है। राजपाट छोड़कर जंगल में रह रहा हूँ, जंगल में लकड़ियां काट कर जीवन गुजारा कर रहा हूँ। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो चिंता में। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आया। साधु की वंदना कर बोला, प्रभु, आप सब कुछ जानते हो, महात्मा तो दयालु होते हैं। वे बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का अपराध किया था, इसलिए ऐसी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ किया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मैं कौन सी कथा कहूँ जो मुझे मालूम नहीं है। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कथा कहूँ। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे। पूजा का सामान भी आ जाएगा। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण, उसके कोई संतान नहीं थी। पत्नी बहुत मलिनता से रहती, सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता पत्नी को समझाते, लेकिन परिणाम कोई न निकलता। भगवान की कृपा से पति पत्नी को सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बड़ा दुखी हुआ। कन्या बड़ी होने लगी, भगवान विष्णु का पूजन करती थी। वो सबसे पहले स्नान करके भगवान की पूजा करती, फिर पाठशाला जाती तो घर से चलते समय मुट्ठी में जौ भर कर लेकर जाती और गिराती जाती। जब लौटती तो सोने के हो जाते बीन कर ले आती। एक दिन जब सोने के दानों को साफ कर रही थी तो माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था तो भगवान की पूजा करते हुए प्रार्थना किया, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय रास्ते में सोने का सूप मिला। घर लौटकर सोने का सूप माँ को दिखाकर फिर जौ को साफ करने लगी। उसी समय उसी नगर का राजकुमार घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को देख करके सोने के जौ को साफ करते हुए राजकुमार जब देखता है तो मोहित हो जाता है। महल में लौटकर अपने पिता राजा से विवाह की इच्छा प्रकट करता है और राजा ब्राह्मण के यहाँ जाता है। वो तैयार हो जाता है, धूमधाम से विवाह होता है। दुल्हन बनकर जब ब्राह्मण की लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो ब्राह्मण गरीब हो जाता है और फिर
अपनी लड़की के पास जाता है। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ समय तो आराम से गुजरा, लेकिन फिर ही जल्दी वही हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से हमेशा के लिए भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, परंतु उसकी कुछ समझ में नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तब तो घर की निर्धनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, आप उसे यहाँ पर कुछ दिन के लिए ले आइए। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के महल में छोड़ आया। लड़की ने अपने माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव का पूजन अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी सब निर्धनता दूर होगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद किया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया और मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिन बाद ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में विष्णु भगवान की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारे बने राजा ने साधु से भगवान की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होते गए। लेकिन अगला बृहस्पतिवार आया तो कामकाज में व्यस्त होने के कारण भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए और भूल की सजा दी। राजा ने उस नगर के राजा नगर में घोषणा करके सूचित करवाया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देरी हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा पाया। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा बने अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। लकड़हारा तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते देखते खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारे मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर में बृहस्पति भगवान सन्यासी के रूप में आए और कहा, लकड़हारे, तूने पूजा नहीं की, इस कारण तुम्हें कष्ट हुआ है, लेकिन अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान का व्रत करना और पूजा का सामान मंगा लेना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पैसे मिले, उनसे चना गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार को देखकर टंगा हुआ। राजा ने फिर लकड़हारे को मुक्त किया और उसे अन्न धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में से चलकर नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग, बगीचे आदि बने हुए थे। देखकर प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये किसके हैं? सबने कहा, रानी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा, 3 बार कथा कहूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है। एक दिन में 3 बार कथा कहता। कुछ दिन बाद राजा ने सोचा, बहन की घर चलता हूँ। एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल पड़ा। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा तो कुछ लोगों को सौ ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने लोगों को रोककर कहा, भैया कथा सुन लो। लोगों ने क्रोधित होकर कहा, पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने कहा, भाई कथा को हम चलते चलते सुन लेंगे। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई कि सौ हिलने लगा। पूरी होते ही वह सौ राम राम कहकर खड़ा हो गया। लोगों को हैरानी हुई और फिर अगले बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार का व्रत
करने और सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार राजा आगे पहुंचा तो किसान मिला। किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, भाई मुझसे भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, अरे जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़िया जोत लूंगा। जा अपनी कथा और किसी को सुना देना। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ खाना लेकर आई। किसान के बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी बताई। माँ दौड़ी हुई राजा के पास पहुंचकर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर जाकर कथा कही। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा बहन के घर कुशलतापूर्वक पहुंचा। बड़ी ही आवभगत हुई। अगले दिन सुबह राजा ने देखा सभी भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कैसे कथा सुनाए। जिसने भोजन ना किया हो उसने बहन से कहा। बहन ने कहा, भैया यहाँ सभी पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य। कहा, कोई हो तो देखाऊं। और फिर राजा ने अपने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन व्यक्ति की तलाश की। एक गड़रिये के घर में पहुंचा। उसका बेटा बीमार था। वह भूखा था 3 दिन से। राजा ने उसको जाकर भगवान की कथा सुनाई, जिससे गड़रिये का बेटा ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, कुछ दिन वहां रहकर लौट आएंगे। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ तू चली जा, परंतु लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। दूसरे कक्ष में राजा सुन रहा था। बोला, जब बच्चे नहीं चलेंगे तो तुम क्या करोगी। दुखी मन से लौट आया तो पत्नी ने पूछा, रानी ने तुम तो बहन को लाने गए थे, वो नहीं आई। राजा बोला, हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा मुंह कौन देखेगा। रानी ने कहा, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हे प्राणनाथ हमें संतान भी देंगे। बृहस्पति भगवान को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। 1 सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पति भगवान का व्रत करते रहे। उनके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी और उनका जीवन आनंद पूर्वक गुजरने लगा। इस तरह से भगवान बृहस्पति की कथा सुनकर और नियम का पालन करके श्रद्धा भक्ति भाव से बृहस्पति भगवान ने उनको सभी कुछ दिया। इस कथा को, इस व्रत को जो भी करता है, सुनता है, सुनाता है, उसका ये लोक और परलोक भी सार्थक होता है। बृहस्पति भगवान की जय।